चलिए ठीक है, तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर और नया रोमांच के साथ फिजिक्स पढ़ेंगे। और इस फिजिक्स में मज़े की बात क्या है कि इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैथ को फिजिक्स में कैसे इंटर कर दें, दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल फिजिक्स। मज़ा आने वाला है उसमें। चलिए नाउ, अब क्या है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है अब तक बताओ? काइनेमेटिक्स नहीं, काइनेमेटिक्स पढ़ा। और काइनेमेटिक्स में दो हिस्सा मैंने पहले भी लिखवाया था, फिर भी मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। पहला क्या था? मोशन इन वन डायमेंशन, दैट मीन्स क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल में कार जा रहा था, गाड़ी जा रहा था, ट्रेन जा रहा था, और कोई चीज़ गिर रहा है या फिर कोई चीज़ ऊपर उठ रहा है, नहीं, दैट मीन्स मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड में क्या है आपका? मोशन इन 2D, टू डायमेंशन, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। दूसरा नाम से इसको जानते हैं मोशन इन प्लेन। हम लोग का मेन मोटिव है इसको पढ़ना, ठीक है। अब तो हम लोग का हेडिंग क्या डालेंगे? मोशन इन प्लेन। हेडिंग डाल लो आप लोग, मोशन इन प्लेन। वाई दिस इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन? क्यों बोलते हैं इसको प्लेन? मतलब समझो सतह, सरफेस। चाहे ये वाला सतह ले लो जो अभी खड़ा है, या फिर ज़मीन का सतह ले लो, या फिर छत वाला सतह ले लो, फिर आपके सामने वाला एक पर्दा लगा तो वो सतह हो गया। तो किसी भी तरह से आप एक सतह लोगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन। प्लेन वो वाला प्लेन नहीं, उड़ने वाला प्लेन नहीं, तो ये कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना है। अब देखो मोशन इन प्लेन में क्या है, तो मोशन प्लेन में हम एक ऐसे काट दिए इसको, वाई डायरेक्शन जनरली हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वाई और ये एक्स। क्लियर? क्यों ले रहे हैं मोशन प्लेन? अगर कहीं भी अगर आप लोग नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, तो एक सरफेस सतह लेना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम लोग जनरली मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहे हैं। एक्स और वाई एक्सिस को मिलाकर जब हम लोग एक चीज़ बनाते, सतह बनाते, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब आगे क्यों बोल रहे हैं इसको एक्स वाई प्लेन या फिर मोशन इन प्लेन क्यों कहते हैं? वह मोशन जो दो डायरेक्शन में घटे। क्या बोला मैंने? यानी वैसा गति, वैसा मोशन। फिजिक्स में एक ऐसा भी मोशन है जैसे सीधा तो हो गया, और साथ में दो डायरेक्शन में भी होता है, तीन डायरेक्शन में भी हो सकता है। मैं साथ सबका एग्जांपल दे रहा हूँ। वन डायमेंशन का तो समझ गया कि कोई चीज़ गिरा दिए तो सीधा सीधा गिर गया। टू डायमेंशन का अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और थर्ड डायमेंशन का क्या है कि गैस है कोई, या फिर बैलून आप फूंक लो, बैलून फूंक लो और छोड़ दो, तो बैलून का मूवमेंट आप नहीं डिसाइड कर सकते किधर जाएगा, वो किधर भी जा सकता है। समझ रहे हो ना? तो देखो मोशन इन प्लेन, द मोशन, ध्यान दो यहाँ पे, मोशन इन प्लेन इज अ मोशन दैट टेक प्लेस इन टू डायमेंशन या फिर डायरेक्शन। वैसा मोशन जो दो डायमेंशन में घटे या फिर दो डायरेक्शन में घटे, दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ये आप उतार लो, मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मोशन इन प्लेन का, उसी के नीचे उतारना जो अभी हेडिंग है। देखना मजे की बात ये है कि आप भी अब रिलेट करने लगे क्यों आखिर इसको मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। चलो ये तो पक्का पहचानते होंगे, इसको आप लोग पक्का पहचानते होंगे, जैसे मैं बनाऊंगा आप पहचान जाओगे। पहचान गए? चलिए सर, ये कट्टा है, पिस्टल है नहीं। अब देखो इसको तुम फायर किए, मतलब कोई फायर किया तुमने किए, ठीक है, फायर हो गया ये। अब इसको तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर ये इस तरह का मोशन किया,
तो गौर से देखो, ये तो x जाना चाह रहा था, नहीं समझे, x डायरेक्शन में। अब यहाँ पे तुम बुलेट, अगर मान लो यहाँ पे बुलेट आ गया सपोज, गिर रहा है तो अब ये किस डायरेक्शन में, ये x में भी थोड़ा जाना चाह रहा है और y में भी जाना चाह रहा है, नहीं समझे, x में भी जाना चाह रहा है, y में भी जाना चाह रहा है। इधर वाला वेलोसिटी इसको x में ले जाना चाहता है और ग्रेविटी इसको y में ले जाना चाहता है, यानी नीचे x y x y x y। तो किस तरह का इसका बन गया मोशन, स्ट्रेट ना होकर वो आपका प्लेन पे हो गया, यानी 2 डायमेंशनल हो गया, x में भी जा रहा है और y में भी। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे फायर हुआ, वेलोसिटी इसको बुलेट में आया, इसको x में ले जाना चाह रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। तो एक x डायरेक्शन है, एक y डायरेक्शन, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग प्रकार का मोशन बना, दैट इज मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2D। समझ में आया क्यों 2D ले रहे हैं? अगर ये सीधे निकल जाता तब तो इसमें चल जाता, स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन ये सीधे ना जाकर दोनों डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, x में भी y में भी, तो इसलिए हम लोग इसको मोशन इन 2D कहते हैं। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल ले लो ताकि आप माइंड से एकदम क्लियर रहो। इसको रोटेट किए, ठीक है, क्या है पहचान गया ना, पंखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है? अगर ये रोटेट कर रहा है तो अगर ये एक्स में भी आएगा, देखो ये एक्स में भी जाना चाह रहा है और ये वाई में भी जाना चाह रहा है, एक्स वाई। तो ये किस तरह का मोशन बना दिया, ये 2D। क्लियर है? अब समझ में आए? तो इस तरह का मोशन को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और ये मोशन आगे चलकर हम लोग एक नया नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली हम लोग को यही पढ़ना है, 2 डायमेंशनल मोशन में, मोशन इन प्लेन में 2 ही चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरे का नाम है सर्कुलर मोशन। समझ में आया? यानी मोशन इन प्लेन का मेरा मेन टॉपिक है हम दोनों का प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, बस खाली अभी वेट कर लो, मुलाकात कर लो, फिर बाद में इसका डिटेल पढ़ेंगे, बता लो। तो अब हम लोग कह सकते हैं आसानी से कि मोशन इन प्लेन में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, बताओ जल्दी फटाक से, अभी बताएं। नहीं, एक को हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, और एक है आपका सर्कुलर मोशन। ये वाइडली हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन बिफोर स्टडी ऑफ दिस टॉपिक्स, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले एक हम लोग को चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो गया, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या नाम है उसका? बिफोर स्टडी ऑफ दिस टॉपिक वी शुड गेट नॉलेज अबाउट सम मैथमेटिकल फिजिक्स कॉल्ड वेक्टर्स। आई लाइक वेरी वेक्टर। पहले तो मुझे, जब मैं अपने समय में पढ़ता था तो ये बड़ा अजीब लगता था, क्या है, डायरेक्शन है, ये है, वो है। लेकिन जब इसको मैंने खुद से स्टडी किया जाना, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली ये है क्या। मैं जब अपने समय, आप लोगों के समय में था, तो मुझे पल्ले नहीं पड़ता था ये सब चीज़। तो ये बड़ा अनोखा चीज़ है, और आप लोग के लिए बड़ा बेटर चीज़ क्या है कि हम लोग रिसर्च कर उसको निकाल दिए। अब तुम लोग के लिए अब आसान हो जाएगा, देखना कैसे आसान होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बिफोर स्टडी दिस टॉपिक्स, है ना, वी मस्ट गेट सम नॉलेज अबाउट some mathematical physics called vectors. मैं इसको घेर दे रहा हूँ लाल से, ठीक है। इस वेक्टर को भी हम लोग स्टडी करेंगे। इस सभी को पढ़ने से पहले जब हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे, जब हम लोग के पास एक मैथमेटिकल टूल्स हो जाएगा, तब ये सब टॉपिक समझने में एकदम लुक लाइक अ पीस ऑफ केक, जिसको नहीं बोलते हलवा हो गया, बच्चे का खेल हो गया, चाइल्ड्स प्ले गेम। क्लियर है? उतार लो, ठीक है।